नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स से सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत आज से हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेक्चर शुरू होने जा रहा है और ये लेक्चर जो है पहला है और इसमें सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये काल पूछ रहा है, तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, व्याख्या में इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और इसके बाद ये आदमगढ़ कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागोर, ये बागोर कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा राजस्थान में। ये दो जगह से है, इसके प्रमाण जो है मिलते हैं। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है महदाहा और सराय नहर से ये जो है दो जगह से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ। अगर महदाहा दिया हुआ तो ये सही हो जाएगा और सराय नहर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, और दोनों दिया हुआ है तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऑप्शन में रहेगा कि ये दोनों सही है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये महदाहा, तो ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला जो है वहाँ पर है। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये कहाँ से मिला हुआ? तो ये दमदमा से मिला हुआ। दमदमा जगह है कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नवपाषाण काल में खाद्यान्न जो यानी खाने वाली जो चीज़ें हैं उनका उत्पादन जो है कृषि के रूप में नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये जो है नर्मदा घाटी से मिलता है। और व्याख्या में देख लीजिए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा जो होशंगाबाद में पड़ता है, और होशंगाबाद कहाँ पे है? एमपी में, वहाँ से जो है इसका प्राप्त होता है। ठीक है, नर्मदा घाटी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सर्वप्रथम जो पूछेगा तो जौ हो जाएगा। जौ के बाद जो है गेहूं और अन्य तरह की भी फसलें उगाई गई थी, लेकिन सर्वप्रथम जो पूछेगा तो जौ हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें जो है मेन पेज क्या है कि ये नवीनतम जो उत्खनन हुआ है उसके अनुसार ये बताया गया है कि लहुरा देव जो है ये संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। लेकिन पूर्व में जो उत्खनन हुआ था वहाँ पर जो मेहरगढ़ जो एक जगह है पाकिस्तान में पड़ता है, अभी तक मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन लहुरा देव में जब खोज हुआ तो पता चला कि इससे भी प्राचीन जो है लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन दोनों उपलब्ध है लहुरा देव और मेहरगढ़ तो आंसर हो जाएगा लहुरा देव। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपको कौन सा टिक करना है? मेहरगढ़। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एक जगह है वहाँ पर। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राप्त साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो ये कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा कहाँ पे है? इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले, अस्थायी जीवन के प्रमाण पूछेगा तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ में। और यह भी याद रखिएगा कि मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग कहा जाता है, और चालकोलिथिक जो युग है इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसका जो उत्खनन का कार्य जो है प्रोफेसर HD संकालिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो स्थल क्यों फेमस है? तो यहाँ पर यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है ये। ठीक है, कौन? नौदा टोली मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के चित्र, शैल चित्र जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये, और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में ये स्थित है। ये भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसका युग जो है टाइमिंग याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी? तो VS वाकंकर के द्वारा इसकी
खोज जो है 1957 में की गई थी, 1957 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, और बुर्जहोम है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में एक और चीज़ जो है बुर्जहोम में वो फेमस है, वो गर्तावास फेमस है। गर्तावास क्या होता है? गड्ढों वाला घर होता है। ठीक है, गर्तावास किसको बोलते हैं? गड्ढों वाला घर। ये कहाँ पर मिला है? बुर्जहोम में। और बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। स्थल एक तरफ है और एक तरफ नदी है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा एक लिस्ट एक जगह कर दिया है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु। कलिबंगा घग्गर। इसके बाद लोथल भोगवा। रोपड़ सतलज। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। ये आद्य ऐतिहासिक युग से क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का जो ज्ञान तो है, लेकिन ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे युग को किस में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक युग में। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत हो वो पुरातत्विक खुदाई है। जो भी खुदाई वहाँ से हुई है उसके आधार पर बताया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में लोगों का जीवन शैली किस तरह का था, किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो खुदाई हुई है उसमें मोहरे जो है काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मोहरे जो है हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रमुख जो है स्रोत है। मोहरे याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में राजस्थान का जावर, कौन सा जगह? जावर और अजमेर, यहाँ से 2 खानें थी चांदी की। वहीं से जो है हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता को माना जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ये लाल रंग का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में एक जगह स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्राप्त साक्ष्य दिया हुआ। हड़प्पा यहाँ से समाधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो गोदीबाड़ा, कहीं कहीं गोदी भी दे सकता है। कलिबंगा से जूता हुआ खेत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और विशाल स्नानागार, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन देखा, और ये ऐसे फ्रेंड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा मकसद ये है कि MCQ के माध्यम से जो भी इतिहास की फैक्ट्स और जानकारी है आपको याद करवाना, और ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूजन ना हो। और यही सब क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होते हैं एग्ज़ाम के लिए, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।